क्या हालचाल सभी के, क्या चल रहा है? होप सो कि कुछ ना कुछ अच्छा चल रहा होगा। नहीं चल रहा है तो मेहनत करते रहो यार, चलेगा डेफिनेटली। और मेहनत ही है जो हमारे बस में है, बाकी तो जो लिखा है वो तो होना ही है। एक बार लिखे के भी ऊपर मत पूरी तरह डिपेंड रहो, कोशिश करो कि अपनी तकदीर, अपनी किस्मत खुद लिखने की कोशिश करो। ठीक है। आज बात करने वाले हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में। ये है क्या, क्यों है, क्या होता है, क्या साइंस है, सोल्यूशन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के 2 पार्ट होने वाले हैं। पहले पार्ट में हम बात करेंगे क्या साइंस हैं, क्या आप रियल में टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं या नहीं है, या फिर आपको सिर्फ गलतफहमी है, या फिर आपकी सिर्फ लड़ाई हो रही है, या कुछ वक्त ख़राब चल रहा है रिलेशनशिप का, वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं है। मे बी ऐसा भी हो सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तो चीज़ें समझ में आएंगी आपको। ठीक है, शुरू करें। पहली चीज़, टॉक्सिक रिलेशनशिप, ये वर्ड कैसे आता है? ये वर्ड ही अपने आप में है कि जहरीला है, टॉक्सिक है। जो लोग जहरीले हैं, अब जहरीली से मतलब ये नहीं है कि मतलब वो एक्चुअल में ही मतलब मर ही जाओगे उनके साथ, बट हाँ, जिनके साथ ऐसा फीलिंग आने लगे कि जी ही नहीं रहे हैं यार, मतलब लेमन लैंग्वेज में ऐसा बता रहा हूँ मैं आपको कि जिनके साथ ऐसी फीलिंग आने लगे कि अब जीने का फ़ायदा नहीं, या मन नहीं कर रहा, या साथ हैं तब भी कुछ ऐसा मज़े वाली बात नहीं है, या फिर क्यों है। मोटा मोटी बात यह है कि जिनके साथ ऐसी फीलिंग आए कि क्या है ये, क्यों है ये पर मगर जो भी है अच्छा नहीं है। तो मेनली बात यह है कि जिन लोगों के साथ ऐसी फीलिंग आए कि यार लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, कोशिश बहुत कर ली, बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो गए, बहुत लड़ाइयाँ हो गई, बहुत कोशिश की कि चीज़ें ठीक हो जाएं, पर चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, वैसे रिलेशनशिप को यूजुअली हम टॉक्सिक रिलेशनशिप कहते हैं। पर इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी एक वाइड रेंज है कि किस किस टाइप के टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं, किन रिलेशनशिप से आपको बचना चाहिए, क्या क्या साइंस हैं जिनके बेसिस पे आप ये फिगर आउट कर सकते हो कि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो या नहीं। बात करते हैं इन सब चीज़ों की। फर्स्ट साइन जो मुझे लगता है और जो सबसे ईजी एंड सिंपल है आइडेंटिफाई करना, वो ये है कि आपका पार्टनर कभी भी आपको सॉरी नहीं बोलता, या फिर अपनी गलती नहीं मानता, या उसे लगता है कि मैं गलत हूँ ही नहीं, जिसकी वजह से हमेशा आप परेशान होते हो। जितनी भी लड़ाइयाँ होती है उसमें हर बार आप सॉरी बोलते हो, वो सॉरी नहीं बोलता। हर बार आप सफ़र करते हो, हर बार आप रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करते हो, वो नहीं करता। अगर आपके पार्टनर में ये साइन है तो यस, यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। सेकंड, रेजिस्ट टू चेंज। आपके पार्टनर को पता है कि जो वो कर रहा है गलत है, उसे ठीक करना चाहिए, उसकी इन सब चीज़ों की वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, पर फिर भी आपका पार्टनर चेंज होना नहीं चाहता, या कोई भी एफ़र्ट नहीं डाल रहा चेंज होने के लिए। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, लाइफ बहुत बड़ी है यार, ठीक है, लाइफ इतनी आसानी से गुजरने वाली नहीं है। तो ऐसे पार्टनर जो चेंज होना ही नहीं चाहते, या चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, वो अपनी पुरानी लाइफ में या अपने कंफर्ट जोन में खुश हैं, ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहिए। क्योंकि आप ऐसे लोगों के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाएंगे, कितना मर्जी कोशिश करें आप। तो कोशिश कीजिए ऐसे लोगों के साथ रहने का जो कहीं ना कहीं एक हेल्दी रिलेशनशिप आपको बिल्ड करके दें, जो बदलें बस आपके लिए, उस रिलेशनशिप के लिए। और बदलाव तो प्रकृति का नियम है ना। एक सर APJ अब्दुल कलाम की बहुत अच्छी लाइन है जिसमें वो कहते हैं कि एवरीथिंग चेंज इन योर लाइफ बट दिस चेंज इज़ नेवर चेंज इन योर लाइफ। ज़िंदगी में सब कुछ बदलता है, यह बदलाव ही है जो नहीं बदलता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका पार्टनर इस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या कुछ भी चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये जानते हुए भी कि जो वो कर रहा है वो गलत है, देन यू हैव टू थिंक वन मोर टाइम अबाउट इट, और येस, यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। थर्ड, जो टॉक्सिक लोगों का सबसे बड़ा साइन है वो ये है, दे आर नॉट ऑन देयर वर्ड्स। वो अपने शब्दों पर कभी रहते ही नहीं हैं। हमेशा जब वो फंस जाते हैं, जब कोई आर्ग्यूमेंट होता है, जब कोई बात होती है, तो वो बात ही बदल देते हैं वो कहते हैं कि हमने ये बोला ही नहीं, या फिर हमारा मतलब वो नहीं था, या फिर जो शब्द, जो कमिटमेंट उन्होंने दी है वो उससे बिल्कुल अपोजिट बोलते हैं, या वो पलट जाते हैं, और या फिर वो इस ऐसे जवाब देते हैं कि हाँ
तो अगर आपका पार्टनर हाँ तो उससे जवाब दे रहा है और बिल्कुल चेंज नहीं होना चाह रहा है, ठीक है, सो बहुत ज़रूरी है कि आपको समझना कि ऐसा इंसान जो अपने शब्दों की वैल्यू नहीं रख सकता, वो अपने रिलेशनशिप के, अपने पार्टनर की क्या वैल्यू करेगा और क्या वैल्यू रखेगा। जिसके खुद के शब्द जो मुंह से निकले हैं उनकी ही वो वैल्यू नहीं दे रहा, उनको ही वो आगे तक नहीं चला पा रहा है, उनके लिए ही वो स्टैंड नहीं ले पा रहा है। जो इंसान अपने शब्दों के लिए, अपने व्यूज़ के लिए ही स्टैंड नहीं ले पा रहा, हर बार उन्हें चेंज कर रहा है, तो वो आपके लिए क्या स्टैंड लेगा। तो बहुत ज़रूरी है ऐसे अनस्टेबल इंसान से, ऐसे इंसान से जो अपने शब्दों पे ना रहे। ये तो मेरी लाइफ का भी सबसे बड़ा फंडा है कि यार जो इंसान अपने शब्दों का ना हो सके ना, जो बार बार बात चेंज करे, रिलेशनशिप में नहीं दोस्तों में भी, तो उस इंसान से थोड़ी दूरी बना के रखो। तो येस, यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप इफ़ योर पार्टनर इज़ नॉट मैन ऑफ हिज वर्ड्स। टॉक्सिक रिलेशनशिप सिर्फ लव रिलेशनशिप नहीं होते, वो शायद फादर मदर, शायद वो आपके फ्रेंड्स में भी हो सकता है, फैमिली में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। तो आप ये ना सोचें कि टॉक्सिक रिलेशनशिप सिर्फ हम यहाँ लव रिलेशन की बात कर रहे हैं। कोई भी रिलेशन जिनमें ये सारे साइंस हैं, उन रिलेशनशिप से आपको दूर रहना चाहिए। फोर्थ साइन इज कि ही ऑलवेज ब्लेम यू और अदर और सिचुएशन और एनीथिंग फॉर हिज एक्शंस और हिज रिएक्शंस, जो भी है। आपका पार्टनर अपने एक्शंस के लिए, अपने रिएक्शंस के लिए हमेशा सिचुएशन को, आपको, फैमिली को, लोगों को, पैसे को, किसी भी चीज़ को ब्लेम करता है, अपनी चीज़ों की जिम्मेदारी खुद नहीं लेता। तो अगर ऐसा इंसान है जो दूसरों पे ब्लेम डालता है, अरे मैं क्या करता, सिचुएशन ही ऐसी थी, मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा, मैं क्या करता, ये चीज़ ही ऐसी हो रही थी, मुझे ये चीज़ करनी पड़ी। अगर ऐसे स्टेटमेंट आपको सुनने को मिलते हैं तो यस, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखने की ज़रूरत है ऐसे लोगों से, ठीक है। ये लोग आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देते हैं इन लॉन्ग रन। तो बहुत ज़रूरी है कि ये समझना कि इनकी साइकी क्या है, कैसे इनको कंट्रोल करना है, कैसे नहीं करना है। अगर आप ये समझ गए तो फिर धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ जाओगे। पर ये चीज़ समझो कि किस तरीके से ये लोग अपने आप को सही और आपको गलत दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में भी नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं हम। तो सबसे पहले, अगर आपका पार्टनर हर चीज़ के लिए, हर बात के लिए, चलो एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, पर अगर हर बात के लिए दूसरों को ब्लेम कर रहा है तो यू आर इन टॉक्सिक रिलेशनशिप। फिफ्थ, जब भी मेरी बात होती है लोगों से प्राइवेट कॉल पे, अगर आप चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो बुक योर प्राइवेट कॉल। जब भी मेरे लोगों से प्राइवेट कॉल पे बात होती है तो मुझे वो ये सबसे ज़्यादा चीज़ें बोलते हैं कि कैसे मैं खुद को बदलूँ, मुझ में ये ठीक नहीं है, मुझ में वो ठीक नहीं है, मैं ऐसे नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वैसे नहीं कर पा रहा हूँ। उन्हें लगता है कि उन्हें अपने पार्टनर के लिए बदलना चाहिए, क्योंकि हर बार उनका पार्टनर उन्हें ऐसा फील करवाता है कि वो एम्बैरेस हो रहा है, या वो आपको एम्बैरेस फील करवाता है आपकी सिचुएशन या ऐसी चीज़ों की वजह से जो आप बदल ही नहीं सकते। जो चीज़ें शायद जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था तब आपकी उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी, पर अब वही चीज़ें उसको लगता है कि उसे एम्बैरेस कर रही हैं, और उन चीज़ों के लिए वो आपको भी एम्बैरेस करता है। मे बी आपका कलर हो सकता है, मे बी आपकी हाइट हो सकती है, मे बी आपका बिहेवियर हो सकता है, मे बी आपका बोलने का तरीका हो सकता है। जब रिलेशनशिप शुरू हुआ तब तो सारी चीज़ें परफेक्ट थी, बट अब ये उसके लिए सबसे बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट बन गया है। कैसा है? अगर ऐसा है तो सॉरी दोस्त, यू आर इन टॉक्सिक रिलेशनशिप। सिक्स्थ, जो मुझे सबसे बड़ा साइन लगता है, वो है गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग के बारे में मुझे ऐसा लगता है पूरी एक सेपरेट वीडियो बननी चाहिए, बहुत वाइड टॉपिक है, पर थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ मैं। जब लोग आपकी फीलिंग्स को डिनाई कर दें कि ऐसा है ही नहीं, ठीक है, जो आप फील कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है। दूसरा, आपको मैनिपुलेट करें और आपको ये विश्वास दिलाएं कि जो कंडीशन है वो कंडीशन कुछ और है, और हाँ, आप जो एक्शन ले रहे हो वो बिल्कुल गलत है, आप जो फील कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है। आपको मैनिपुलेट कर दें कि जो हुआ सही हुआ। सपोज़ कि एक बहुत फेमस स्टोरी है कि एक लड़की एक लड़के के पास आती है और बोलती है कि कल रात को आई स्लेप्ट विद समवन एल्स,
तो फिर वो लड़का उससे गुस्सा हो जाता है कि ऐसे कैसे, तुम किसी और के साथ कैसे जा सकती हो एंड ऑल, ये वो, तुम किसी को डेट कैसे। तो बोलती है, एक तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, ऊपर से तुम मुझे ही सुना रहे हो, मेरे साथ ही ऐसा कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, एक्चुअल में कर गलत रहे हैं, पर वो उसको ऐसा विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही है कि जो वो उसने किया वो सही किया और आप गलत हो। ऐसा बहुत बार रिलेशनशिप में होता है कि आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपको मैनिपुलेट करते हैं उनके हिसाब से चलने के लिए, और आपको ये कन्विंस कर लेते हैं कि जो वो बोल रहे हैं वही सही चीज़ है, बाकी सब बेकार है। तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, इसको मैं डिटेल में किसी और वीडियो में समझाऊंगा कि क्या चीज़ है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनसे आपको समझ में आएगा, पर आपको मोटा मोटी अब आइडिया लग गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। गैस लाइटिंग भी बहुत बड़ा साइन है। अगर कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कोई आपको अपने हिसाब से हर बार आपको ही गलत बता रहा है, हाँ ठीक है, बताना चाहिए लोगों को कि हाँ आप यहाँ गलत हो, या ये चीज़ गलत फील कर रहे हो, या ये इस तरीके से नहीं था, पर हर बार ये ऐसा हो रहा है, हर बार ही एक इंसान कैसे सही हो सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई साहब ऐसा है या नहीं, ये आपको सेल्फ एनालाइजेशन से समझ में आएगा, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। सो अभी के लिए ये 6 साइन हैं जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए। अगर ये 6 के 6 साइन हो रहे हैं या इनमें से कोई एक भी हो रहा है तो इट्स अ बिग कंसर्न कि आपको इंसान के साथ रहना है या नहीं रहना है, आगे आपको ये रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहिए। तो इसके ऊपर थोड़ा सा विचार कीजिए। देखो, ज़िंदगी है, सिर्फ अटैचमेंट के बेसिस पे अपने डिसीजन मत लो। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ लाइफ में एक बार सोचो कि किसके साथ रह रहे हो। सिर्फ अटैचमेंट के बेसिस पे हो, हाँ प्यार है प्यार है प्यार है करते करते इसके साथ घूम रहे हो, या फिर एक्चुअल में दिस इज़ गोइंग टू बी अ बेस्ट पार्टनर जिसके साथ आप आगे जाके एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते हो या एक अच्छी लाइफ बिल्ड कर सकते हो। ज़रूर सोचिएगा इसके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्यार दिखाइए कमेंट में, जितना हो सके प्यार दिखाइए। अगर वीडियो मदद कर रही है तो और भी वीडियोस देखिए, फ्रेंड्स को रेकमेंड कीजिए, बस देखते रहिए, इतना ही प्यार चाहिए। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।